लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। नतीजों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था अयोध्या का परिणाम। जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वही अयोध्या की सीट नहीं जीत पाए। अयोध्या में बीजेपी की सीट पर लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने करारी मात दी है। बीजेपी की अयोध्या में हुई हार पर खूब चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर शक्तिमान बनकर सबका दिल जीत चुके मुकेश खन्ना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश खन्ना हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय रखते हैं। अब चुनाव के नतीजों पर एक्टर ने रिएक्ट किया है। दरअसल मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की अयोध्या में हुई हार की वजह बताई है। साथ ही हार के बाद सीख लेने पर भी बयान दिया है। मुकेश खन्ना ने राम मंदिर की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अयोध्या चुनाव हार से ये सीख लेनी चाहिए कि भव्य मंदिर के साथ साथ आसपास के नगर निवासियों की जिंदगी को भी भव्य बनाने का प्रयास होना चाहिए। करोड़ों के बजट के बीच कुछ करोड़ वहां के लोगों की समस्या हल करने के लिए भी रखना जरूरी है। फिर चाहे ये राम मंदिर हो, चारों धाम हो या जयपुर निकट खाटू श्याम का मंदिर हो, श्रद्धा की स्थली को टूरिस्ट स्पॉट ना बनने दें। वहां लोग भी रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें। अब जिस तरह से मुकेश खन्ना ने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताई है, वो जानने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग जमकर मुकेश खन्ना की क्लास लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अनफॉलो कर रहा हूँ, सॉरी शक्तिमान। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक बार अयोध्या जाकर देखिए कितना डेवलपमेंट और रोजगार दिया है, तब कुछ बोलिए। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आप ये बात आज इसलिए कह रहे हैं, वो हार गए, अगर जीत जाते तो आप ना कहते। तुम तो चुप ही रहो, अपने एसी कमरे और स्टूडियो में बैठकर ज्ञान मत दो। तुम्हारे जैसे लोगों को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। तुमको राम जी के मंदिर का निमंत्रण मिला और तुम गए नहीं। बाद में बोले कि अरुण गोविल को ठीक से दर्शन करने की व्यवस्था आयोजक नहीं कर पाए, ऐसा मेरे साथ भी होता, इसलिए नहीं गया। तुम राम जी के मंदिर में अपने को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो? अरे सुनो, भगवान की नजर में सब समान है। भक्त भाव से जाओ, दास भाव से जाओ उनके दरबार में। तुम और दूसरा सामान्य व्यक्ति सब समान है। किस बात का तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाए? निमंत्रण मिलना तुम्हारा सौभाग्य था और तुम्हारा ना जाना तुम्हारा अभागपन था। कभी अयोध्या जी गए हो? वहाँ का विकास देखा है? नहीं, तुम बस अपने घर और स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते रहो। ये नौटंकी बंद करो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सॉरी शक्तिमान, आपको अनफॉलो करना पड़ रहा है। आपने जो बोला वो अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा आप भी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो अनफॉलो करना तो बनता है। इसके अलावा कोई यूजर ने लिखा, आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, आई विजिट अयोध्या जी इन मार्च, आई नो कितना डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल गलत एनालिसिस है आपका। तो देखा आपने, लोगों को शक्तिमान मुकेश खन्ना का ये बयान बिल्कुल भी रास नहीं आया है। उन्हें अयोध्या में कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या में बीजेपी की हार की जो वजह मुकेश खन्ना ने बताई है, उसकी वजह से ही लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। बता दें कि मुकेश खन्ना को अक्सर बीजेपी और मोदी का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से मुकेश खन्ना ने अयोध्या में बीजेपी की हार पर बयान दिया है, उससे जानकर हर कोई हैरान रह गया है। बताते चले कि लोकसभा की 543 सीटों में से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने 293 सीटें हासिल की हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें जीती हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 जून को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। वैसे जिस तरह से मुकेश खन्ना को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।